नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में ये कह पाना काफ़ी कठिन है कि ये युद्ध कब समाप्त होंगे और हालात कब फिर से सामान्य होंगे। साथियों, इस युद्ध का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है अमेरिका, और अमेरिका के ही इस युद्ध में शामिल होने की वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। इसके अलावा साथियों, जो खाड़ी के अन्य देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते रहे हैं, जो ईरान के हमलों का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ा है, तो उन पर भी जो प्रभाव हुआ है वो अमेरिका के शामिल होने की वजह से हुआ है। साथियों, यदि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होता तो हो सकता है ईरान के द्वारा खाड़ी के अन्य देशों जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं उन पर यह हमला नहीं होता और उनको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। साथियों, ये बात अमेरिका को भी पता चल चुकी है और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप अब इस युद्ध में काफ़ी बुरे तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो विकल्प तलाश रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जहां से वो इस युद्ध से निकल सकें और पूरी दुनिया को ये कह सकें कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है और हम विजेता बन गए हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल साथियों, अभी तक दावा किया जा रहा था कि जो खाड़ी के अन्य देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं, जिस प्रकार से ईरान ने उनको नुकसान पहुंचाया है, तो वो भी ये कहते जा रहे थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर ऐसा हमला कर दे कि ईरान पूरी तरह से नष्ट हो जाए और वहाँ की जो रजीम है चेंज हो जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के हमले खाड़ी के अन्य देशों के ऊपर ना हो, ईरान के द्वारा ऐसा ना हो। लेकिन साथियों, अभी ये खबरें स्पष्ट हो गई हैं और यूएई के द्वारा एक स्टेटमेंट इसमें दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि यूएई अब अमेरिका का मदद करेगा इस युद्ध में। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रीट को ओपन करवाने को लेकर के सुचारू रूप से संचालन करवाने के लिए यूएई जो है एक प्रस्ताव पारित करवाएगा यूएनओ में, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाएं और जो हॉर्मुज स्ट्रीट है इसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए। साथियों, इस प्रकार से यूएई का सीधे इस युद्ध में शामिल होना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है और अब ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में ये युद्ध और लंबा खिंच जाए और हो सकता है खाड़ी के और भी देश जो हैं वो इस युद्ध में काफ़ी बुरे तरीके से फंस जाएं। इन तमाम संभावनाओं पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसको लेकर के तमाम समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित हो रही हैं जिन पर आप देख सकते हैं, जिनमें यूएई हॉर्मुज जलडमरमद को बलपूर्वक फिर से खोलने के लिए करके अमेरिकी नेतृत्व का मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रस्ताव पारित होने कर भी कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ सर निकल के आ रही हैं। अब साथियों, खबर पर आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, युद्ध के बारे में तो लगभग आप सभी परिचित होंगे। साथियों, युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था और लगातार अभी जारी है और इसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया था। साथियों, ईरान ने भी भरपूर तबाही मचाई है और जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो, इन सभी देशों के ऊपर ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं। उनके जो गैस फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं और भी इसके अलावा और भी जैसे जहाँ पर अमेरिका के इन्वेस्टमेंट रहे हैं वहाँ पर लगातार हमले जारी हैं। साथियों, ट्रंप के द्वारा हाल ही में बयान दिए जा रहे हैं कि हम इस युद्ध के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान के द्वारा लगातार जवाब दिया जाता है कि ऐसी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। और अब ट्रंप के बयान से ऐसा लगता है कि ट्रंप अब इस युद्ध में काफ़ी पिछड़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध को वो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात की शामिल होने की खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में यदि हम बात करें तो दरअसल ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा खबरों में ये भी कहा गया है कि यूएई एक संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक सिक्योरिटी बनाई जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जाए जो हॉर्मुज स्ट्रीट को सुचारू रूप से संचालन कर सके, वहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही के लिए सुरक्षा तैयार कर सके। इस प्रकार की फोर्सेस बनाने को लेकर के संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव भी पेश करेगा। साथियों, आपको बता दें कि अभी खबरों में बात की जा रही है, निकल कर आ रही है कि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हमला हुआ है वो यूएई पर हुआ है। और आप देख सकते हैं 25 से ज़्यादा हमले किए गए हैं, जिनमें एयरपोर्ट, रिहायशी इलाके, ऑयल फैसिलिटीज को काफ़ी ज़्यादा ईरान के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूएई है इसकी वस्तुतः स्थिति के बारे में हम देखें तो मैप में आप देख सकते हैं छोटा सा यूएई दिखाई देगा जो फारस की खाड़ी से लगा हुआ है। साथियों, इसको छोटे से मैप में देखें तो आप देख सकते हैं जो 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अबू धाबी है, दुबई है, फुजरह है, इस प्रकार से शारजहाँ है, कई प्रकार के इसमें 7 जो अमीरात हैं इनसे मिलकर के बना हुआ है। और साथियों, इसमें जिस प्रकार से भारत में कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक उसी प्रकार से संयुक्त अमीरात में 7 अमीरातों से मिला करके एक स्टेट बना जिसे यूनाइटेड स्टेट अमीरात कहते हैं।
साथियों इसके लिए जो हार्मुज स्ट्रेट है एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन की तरह काम करता है, क्योंकि यदि इनके मुकाबले अन्य देशों को हम देखें, चाहे सऊदी अरब को आप देखें तो ये लाल सागर से व्यापार कर सकता है। इसके अलावा कतर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कतर के लिए भी यही रास्ता, मतलब यूएई के लिए जो है एक खास तौर पर काफ़ी लाइफ लाइन की तरह ये काम करता है। अब ऐसे में क्या है साथियों, जो तेल की आपूर्ति है, जो उसके अलावा खाद्य आपूर्ति है, वो काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। जहाज़ों की आवाजाही यहाँ से नहीं हो पाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही है और हो भी सही होना। इसके अलावा साथियों यूएई के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यूएई माइंस हटाने को लेकर के लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभाने पर विचार कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके पास पहले से ही कई से एयरपोर्ट है, जैसे जेबली अली एयरपोर्ट है। इसके अलावा एयर बेसेस भी हैं जो अमेरिका ने बनाए हैं। इसके अलावा आधुनिक फाइटर जेट्स भी इसके पास मौजूद हैं। तो इसको लेकर के भी ये अमेरिका का सहयोग देने के बारे में, ये अमेरिका का इस युद्ध में मदद करने को लेकर के तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक खबर और निकल कर आ रही है साथियों कि यूएई ने अमेरिका को ये सुझाव दिया है कि जो हॉर्मुज में एक द्वीप हैं, छोटे छोटे कई सारे ऐसे द्वीप हैं, जिस प्रकार से खरग आइलैंड है, इसके अलावा और भी ऐसे द्वीप हैं जिनको यूएई और ईरान के बीच मतलब डिस्प्यूट है, कि विवाद है, एक तरह से विवादित जो द्वीप है, जिसको बात करें खास करके अबू मूसा द्वीप, जिसका जिक्र हम करेंगे आगे। अबू मूसा द्वीप पर कब्जा करने को लेकर के इन्होंने दावा किया है, सुझाव दिया है कि अमेरिका अब अबू मूसा द्वीप पर कब्जा कर ले, और ईरान पिछले लगभग 5 दशकों से इस द्वीप पर कब्जा किए हुए है, जिसको मतलब अमेरिका को सौंपने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके बारे में यदि बात करें तो मैप में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। यदि छोटे मैप में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें अबू मूसा द्वीप जो यूएई के सीधे मतलब पास में लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लेंसर द्वीप है, इसके अलावा ग्रेटर टुम द्वीप है। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं साथियों कि जो हार्मुज स्ट्रेट है उसकी कुछ स्थिति ऐसी है कि जो इस तरफ जो एरिया है, मतलब यहाँ से जो गुजरते हैं, जो यूएई तरफ से जो जहाज़ गुजरते हैं, तो यहाँ काफ़ी उथला पानी है, मतलब गहरा नहीं है, जिसकी वजह से जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। जहाज़ जो गुजरते हैं वो बीच गुजरते हैं, खास करके जो ईरान की तरफ जो खाड़ी है वहाँ उस एरिया से गुजरते हैं। तो ऐसे में ईरान को टारगेट बनाता है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो उनका कहना ये है कि आप अबू मूसा द्वीप पर कब्जा कर लीजिए, जिससे क्या होगा, अमेरिका को यहाँ से सैन्य कार्रवाई करने में काफ़ी आसानी होगी। अभी अमेरिका की पहुँच यहाँ तक नहीं है। अमेरिका कतर से हो सकता है मिसाइल दागता है, कतर के अलावा बहरीन से भी कुछ इस्तेमाल करता है, सऊदी अरेबिया से, हालांकि यूएई से भी इस्तेमाल करता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से अमेरिका यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने पहले से बेसेस बना रखे हैं। अब बात करें साथियों अबू मूसा द्वीप, किसकी क्या कहानी है। तो दरअसल 3 द्वीपों को लेकर के विवाद है इन देशों के बीच। जब 1971 में ईरान और शारजाह दोनों मिलकर के एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो ये द्वीप है, अबू मूसा द्वीप है, इसमें मतलब कि दोनों प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद करेंगे। मतलब एक समझौता हुआ था, जिसमें बातें की गई थी कि एक समझौता होगा, मतलब इनका इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं। इस प्रकार से कतर का जो आप साउथ फार्स फील्ड है, नॉर्थ फार्स फील्ड है, गैस की जो फील्ड है, उन पर इस प्रकार से ईरान मतलब समझौता हो रखा है। तो ठीक उसी प्रकार से इनका भी समझौता हुआ था, लेकिन किसी कारण से ईरान ने इस पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार का उन्होंने उल्लंघन कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा ग्रेटर टुम द्वीप भी इसी प्रकार से 1971 में ब्रिटिश सेना जब यहाँ से हटने लगी, पहले ब्रिटिश सेना कब्जा था, तो हटने के ठीक बाद ईरान ने इस पर कब्जा कर लिया, और कब्जे के दौरान वहाँ मौजूद जो लोग थे, पुलिस थे, जो है अरब, जहाँ के मतलब कि अरब की पुलिस थे, उन पर झड़पें हुई थी। और यूएई का दावा है कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से उसका हिस्सा है। यहाँ कोई बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन ईरान ने इसे सैन्य चौकी के रूप में विकसित कर रखा है। तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे माइंस बिछा रखे हैं, और इसके अलावा और भी जो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लगा रखी हैं, तो इसका भी इसको डर बना रहता है। अब साथियों आपको बता दें कि यूएई पहले से, आप देखिए जो ये स्थिति है वो अभी नहीं बिगड़ी है। 1971 के बाद भी जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, उसके संबंध ईरान से काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है कि यूएई पहले ईरान को पैसे देता था, और दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे। युद्ध शुरू होने से पहले भी यूएई शांति बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस प्रकार से बातें निकल कर आ रही थी, और अमेरिका के साथ जो परमाणु हथियार को लेकर डील चल रही थी, और उसमें शांति साबित करने का प्रयास करता रहा है। लेकिन अब यूएई ईरान के खतरनाक पड़ोसी मान रहा है, कि जिस प्रकार से ईरान ने हमले किए हैं, उनके चाहे तेल रिफाइनरीज हो, गैस फील्ड हो, इसके अलावा और भी रहायशी इलाकों जहाँ पर ईरान ने हमले किए हैं, तो उसके बाद से उन्होंने कहा कई प्रकार के खड़े फैसले भी लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि यूएई ने ईरानी लोगों के देश में आने पर रोक लगा दिया है, साथ ही कुछ ईरानी संस्थाओं को बंद भी कर दिया। मतलब एक प्रकार से उन्होंने कड़ा फैसला लिया है। साथियों इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले संबंध काफ़ी अच्छे थे। इसमें से अभी हाल ही में वहाँ के सेना प्रमुख है, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख जो अली लारिजानी थे, जिनकी हाल ही में मौत हो गई है, वो उनकी यात्रा पर, मतलब अबू धाबी की यात्रा पर आए हुए थे। तो मतलब एक प्रकार संबंध काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन इस प्रकार जो फैसले लिए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं इनकी दुश्मनी साफ निकल कर आ रही है। अब साथियों जैसे दावा किया जाता रहा है, कई जो खाड़ी देश हैं अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं,
वो लगातार ऐसा कहते रहे हैं कि भाई ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला होना चाहिए कि जो भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम न उठा सके। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस पर बातें की जा रही हैं कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी ईरान के नेतृत्व के खिलाफ तेजी से अपना रुख बना रहे हैं और चाहते हैं कि युद्ध जब तक जारी रहे, जब तक वहाँ पर शासन कमज़ोर ना हो जाए, वहाँ का रिजीम चेंज ना हो जाए, तो इस प्रकार से हमला होता रहे। लेकिन अभी तक जो है साथियों इन देशों के द्वारा डायरेक्ट रूप से युद्ध में आने से परहेज होता रहा। लेकिन अब इस प्रकार से यूएई जब स्टेटमेंट दे रहा है और कह रहा है कि हम यूएनओ में एक प्रस्ताव पारित करेंगे और एक जो सिक्योरिटी फोर्स है वो बनाई जाए और उसको लेकर के सुरक्षा प्रदान करें, तमाम ये देश ऐसे हैं जो इस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा बहरीन भी ऐसा देश आता है जो अमेरिका का करीबी देश माना जाता है और अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा सैन्य बेसेस हैं, वो भी अब इसकी मेज़बानी कर रहा है। लगातार वो सुरक्षा वो चाहता है कि शांति का प्रस्ताव पारित करता रहा है, जिस प्रकार से इस प्रकार इसको लेकर के बातें आ रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है साथियों कि यूएनओ में कोई प्रस्ताव यदि पास होता है तो उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है, ये स्थायी देश माने जाते हैं। स्थायी सदस्यों का उसमें वोट होना अनिवार्य है, वो ये सहमति देते हैं तभी ऐसा हो पाता है। हालांकि ये बात काफ़ी विफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रसिया और चाइना का रुख रहा है इस युद्ध में, वो अमेरिका के अगेंस्ट ही रहे हैं। उन्होंने ईरान का ही समर्थन किया है और अमेरिका की इस हमले की निंदा भी की है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रूस और चाइना दोनों जो ईरान के समर्थक माने जाते हैं, इजरायली और निंदा करते रहे हैं, तो इस प्रस्ताव को रोक सकते हैं, अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फ्रांस को लेकर के विकल्प तलाशा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को लेकर के दावा किया है कि आप खुद यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर के यहाँ से आप तेल ले जाइए, आपकी सुरक्षा अमेरिका नहीं करेगा, और जिस प्रकार से नाटो संबंध बिगड़े हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका फ्रांस जो है इस प्रकार के समझौते पर वो अपना मत प्रस्तुत करेगा या फिर इस प्रकार के मतदान करेगा। तो ये तमाम संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है साथियों, जिस प्रकार से अमेरिका की जो हमला हुआ है इस पर ईरान के द्वारा, ईरान पर हमला हुआ है और ईरान लगातार इसमें रिटेलिएशन कर रहा है। इसमें जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो काफ़ी पावरफुल देश माने जाते रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शांतिप्रिय देश माने जाते रहे हैं, और यहाँ पर दुनिया भर के देशों को आकर्षित करने के लिए चाहे बिजनेस मॉडल हो या फिर रहने के लिए जो व्यवस्थाएँ हों, टैक्स हों, हर एक मामलों में कमाई हो, पर कैपिटल इनकम हो, काफ़ी ज़्यादा रही है। तो ऐसे पूरी दुनिया भर के देश यहाँ पर आते रहे हैं। अब देख सकते हैं मॉडर्न जो चकाचौंध यहाँ पर देखने को मिलती रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते रहे हैं और काफ़ी सुरक्षित स्थान माना जाता रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, बहुत बड़ी उनकी छवि खराब हुई है। अब ऐसे में वे चाह रहे हैं कि ईरान का तो कुछ नहीं है बचाने के लिए, ईरान तो सब कुछ खो चुका है, उसके बड़े बड़े लीडर्स मारे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको हो चुका है। लेकिन अब ईरान पूरी तरह से खोने के पास, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इन देशों के पास अभी भी खोने के लिए बहुत कुछ है। तो इस प्रकार जो फैसला लिया जा रहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इस प्रकार से इन दोनों ने हमला किया, इसको लेकर के तेल में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा देश जानते हैं कि आप सभी की यहाँ से पूरी दुनिया को 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, तो पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो ऐसे में इस प्रकार से मिडिल ईस्ट के देशों का युद्ध में आना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया या फिर मिडिल ईस्ट को एक लंबी युद्ध में धकेल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि या ये बयान है या किसी स्टेटमेंट दिया गया या फिर एक दबाव डालने का प्रयास किया गया, या क्या सचमुच आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के और भी देश चाहे सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हों, इस युद्ध में होते हुए दिखाई देंगे। ये देखने वाली बात होगी। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर खाड़ी के जो देश हैं वो कहीं एक लंबे युद्ध में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या सोचना है इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। जानकारी कैसी लगी साथियों उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही उत्साहित जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।